हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कुछ चीज़ें सीरीज और पैरेलल में आपको याद होनी चाहिए कि सीरीज का डिसएडवांटेज आपका क्या हो सकता है। मतलब हम क्यों जो भी टीवी हैं, बल्ब हैं, फ़ैन हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। ये याद रखें, इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ कंपोनेंट फेल टू वर्क द सर्किट विल ब्रेक एंड देन नन ऑफ द कंपोनेंट, चाहे फैन हो चाहे टीवी हो, विल वर्क। जैसे अगर हम किसी भी कंपोनेंट को, कोई भी आपका टीवी है चाहे बल्ब है, उसको सीरीज में कनेक्ट करें तो अगर कोई एक भी आपका ख़राब होता है, उसका सर्किट अगर ख़राब होता है तो आगे वाले में आपका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता। जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप, मान लीजिए कि ये आपका एक वायर है जिसमें आप यहाँ पे फ़ैन लगाए हैं, यहाँ पे बल्ब लगाए हैं, फिर यहाँ पे आपने फ्रिज लगाया है। अगर मान लीजिए इधर से आपका करंट का फ्लो हो रहा है और यहीं पे फ़ैन ही आपका ख़राब हो गया, मतलब फ़ैन का जो सर्किट है वो ख़राब हो गया, इसका मतलब यहाँ से करंट का फ्लो आगे नहीं जा पाएगा, तो आपका नहीं बल्ब जल पाएगा, नहीं फ्रिज चल पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज होता है सीरीज का, कि सर्किट को कभी भी जो भी सर्किट के एलिमेंट्स है कभी भी उनको सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, उनको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सेकेंड हमारा याद क्या होना चाहिए आपको, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सीरीज में आप बल्ब भी कनेक्ट कर दें और सीरीज में आप हीटर भी कनेक्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है बल्ब के लिए तो करंट कम चाहिए लेकिन हीटर के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हीटर लगा देते हैं, यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, इधर से करंट आपका हीटर में सबसे ज़्यादा करंट जा रहा है तो वही करंट आपका बल्ब में भी जाएगा, इसलिए बल्ब आपका ख़राब हो सकता है। और अगर हम डिफरेंट मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो करंट भी डिफरेंट होगा, जिससे हीटर में और ज़्यादा करंट जाएगा और बाकी दूसरे में कम करंट जाएगा। इसलिए कोशिश ये करते हैं, या ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि सीरीज में आपका बल्ब भी कनेक्ट हो और सीरीज में आपका ये हीटर भी कनेक्ट हो। मतलब बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, दोनों के लिए डिफरेंट करंट चाहिए। हैंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली यूज पैरेलल सर्किट। इन दोनों में जो भी, जैसे टीवी फैन हो गए, इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हीटर हो गए, बल्ब हो गए, इनको भी हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये माइंड में रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इलेक्ट्रिक करंट का आज एक इफेक्ट स्टार्ट करना है, हीटिंग इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपका है। हीटिंग इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें बैटरी के बारे में पता होना चाहिए कि बैटरी क्या होता है। बैटरी एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, या सेल भी बोल सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मतलब बोलेंगे क्या, बैटरी और अ सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स टू टर्मिनल्स। मतलब अगर हम किसी भी वायर को, जैसे ये वायर ले लिया मैंने, इसके दो टर्मिनल को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया, तो इस वायर के दोनों टर्मिनल पर आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल। मतलब दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। और यही सेल का काम होता है कि किसी वायर के किसी टर्मिनल के, दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट करना, ये बैटरी का काम होता है। और जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है उसमें देखिए, इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन। जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगते हैं टू फ्लो करंट थ्रू रजिस्टर, और सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है उनके थ्रू करंट का फ्लो होने लगता है। और इसको हम मेंटेन करते रहते हैं। किसके थ्रू मेंटेन करते हैं, बैटरी के थ्रू। मतलब बैटरी के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टू मेंटेन दिस करंट द सोर्सेस हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। उससे एनर्जी का कुछ लॉस होता है। अब वो जो एनर्जी हम इसको बैटरी के थ्रू देते हैं, ये एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड आपका होता है। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क। इस एनर्जी का यूज आप जैसे फ़ैन को रोटेट कराने में, बल्ब को जलाने में, इन सभी में यूज करते हैं जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो। लेकिन बैटरी से कनेक्ट करने पर केवल फ़ैन ही नहीं चलता, फ़ैन के साथ साथ जिस वायर के थ्रू करंट का फ्लो हो रहा होता है, उस वायर को आप देखेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब वायर आपका गर्म हो जाता है। कभी घर में आप देखें, जिस वायर के थ्रू आपका करंट का फ्लो हो रहा होगा वो वायर हमेशा आपका गर्म होता है, हीट होता है।
मतलब बोला क्या जाएगा, रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्सेज इज कन्वर्ट इनटू हीट। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। और इसी को बोला जाता है कि टेम्परेचर आपका क्या हो गया है, राइज हो गया है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इस इफेक्ट को नाम दिया जाता है हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि जब तक करंट का फ्लो होता रहता है तभी तक उस वायर में हीट रहता है, वायर गर्म रहता है। और जब करंट का फ्लो बंद होता है तो वायर आपका ठंडा हो जाता है। तो बोलेंगे दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिकल हीटर, आयरन। क्योंकि जो हम घरों में हीटर यूज करते हैं, आयरन जो प्रेस यूज करते हैं, उन सभी में इसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको इसका डेरिवेशन करा दूंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। बस इतना आप आज पहले तैयार कर लें। थैंक यू। मैं इसमें इसका डेरिवेशन सेंड कर दे रहा हूँ, कल मैं इसका वीडियो बना के आपको प्रूव करा दूंगा। थैंक यू।